हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैं सिंधी स्टिच के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। तकरीबन 10 एक वीडियोस बने हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज जो मैं स्क्वायर मोटिफ बना रही हूँ, ये मैं वीडियो नंबर 242 में भी बना चुकी हूँ, लेकिन उसमें मैंने बीच में मिरर नहीं लगाया था। किसी एक अजीज फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे मैं ये मिरर भी बीच में लगाना सिखा रही हूँ। आपको जान के हैरानी होगी कि सिंधी स्टिच का हर एक मोटिव अपने आप में एक चैलेंज है। इसका ग्राफ बनाना और इसको बनाना अपने आप में एक आर्ट है। तो इसलिए आपको हर एक वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसका स्टिच सीख भी लिया है तो भी आपको मोटिव को बनाना और थ्रेड्स को रोटेट करना सीखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत सिंपल सा मोटिव है, लेकिन इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है सबसे पहले मैं आपको वो सिखाऊंगी और फिर उसके बाद मैं आपको इस पे वर्क करना और इसके सेंटर में मिरर लगाना सिखाऊंगी। तो आई होप आप आज का मेरा वीडियो जरूर एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मैं ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसमें आपको स्क्वायर्स मिल जाते हैं और आपको ग्राफ बनाना इजी हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये डिसाइड करूंगी कि मुझे कितना बड़ा ग्राफ चाहिए। ये मैंने इसमें 4 स्क्वायर मार्क किए हैं, क्योंकि इसमें बड़ा मिरर लगेगा। अगर आपने छोटा मिरर लगाना है तो आप इसको 3 स्क्वायर पे भी बना सकते हैं। इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना राउंड बनाएंगे। राउंड बनाने के लिए हम 4 स्क्वायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने बड़ा मिरर लगाना है। फिर हमने उसके बाद 2 रेक्टेंगल्स बनाने हैं दोनों तरफ, ऐसे सर्कल को बीच में रखते हुए, और उसके बाद हमने ये वाले जो छोटे रेक्टेंगल्स हैं ये बनाने हैं और हमारा मोटिफ बन जाएगा। ऐसे ही जो हमारा छोटे मिरर वाला मोटिफ है उसको बनाने के लिए हम सेंटर में एक ही स्क्वायर से राउंड बनाएंगे और उसके ऊपर हम सबसे पहले यूं एक स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर बनाने के बाद ये जो मोटिफ है उसके चारों तरफ यूं रेक्टेंगल्स बनाएंगे, तो ये वाला मोटिफ भी बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो हैं इनको बनाने का ढंग जो है वो अलग है। अब इसको हम ट्रेसिंग पेपर पे ले आएंगे और कार्बन शीट की मदद से इसके ऊपर ट्रेस कर लेंगे, क्लॉथ के ऊपर। ये देखिए, हमने दोनों मोटिव इस क्लॉथ के ऊपर ट्रांसफर कर लिए। अब हम वर्क करना शुरू करेंगे। वर्क करने के लिए हम एंकर के थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे। 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। मैंने 7 नंबर की नीडल ली है। सबसे पहले हम बड़ा मोटिफ बनाएंगे। ये जो हमारा पॉइंट है यहां से हमने इसको शुरू करना है, लेकिन इसके थोड़ा सा बाहर से, यहां से। ये मैं आपको बताऊंगी मैं क्यों यहां से शुरू कर रही हूं। और ये लाइन जो देखिए यहां पे हमारी फिनिश हो रही है ना, इस पॉइंट पे हमने इसके थोड़े से बाहर यहां पे स्टिच जो है वो लेना है। और ये जो हमारी लाइन है ये वाली, इसके थोड़े से बाहर ये देखें, इसको क्रॉस करते हुए इस पॉइंट पे हमने स्टिच को निकालना है। और उसके बाद ये देखें, हमने इस पॉइंट पे फिनिश ना करते हुए इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे इस स्टिच को फिनिश करना है। और अब निकालना कहाँ है, क्योंकि हम सबसे पहले ये वाला रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो हमने इसके ये जो हमारा पॉइंट है इससे बाहर यहाँ पे। अब हमने थ्रेड को ऊपर रखना है या नीचे, ये हमें देखना जरूरी है। तो आप ऐसे देख रहे हैं, यहाँ ये वाली इस लाइन को हम देख रहे हैं, ये जो हमारा स्टिच है ना इसको देख रहे हैं। यहाँ पे ये स्टिच ऊपर है, यहाँ नीचे दब जाएगा, यहाँ ऊपर रहेगा, यहाँ नीचे, यहाँ ये ऊपर रहेगा, यहाँ ये नीचे रहेगा। तो नीचे तभी रहेगा अगर हम इसको यूं सीधा ही ऊपर से निकाल लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये नीचे हो गया। अब इसको हम कहाँ टकिंग करेंगे, इस पॉइंट से थोड़ा सा बाहर, और निकालेंगे कहाँ, ये जो पॉइंट है इससे थोड़ा सा बाहर। इससे आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का पता चलता है। अब आप इस लाइन को देखेंगे, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे ये ऊपर है, यहाँ नीचे रहेगी, यहाँ ऊपर हो जाएगी ऐसे, और यहाँ ये नीचे रहेगी। और नीचे ये तभी रहेगी अगर मैं इसको सीधा ले जाऊंगी। ओके, तो इस तरफ से ये ऊपर है, इस तरफ से ये नीचे है। इसी तरीके से हम इसको वर्क करेंगे। यहाँ से ये नीचे है, इधर से ये ऊपर हो जाएगी। वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो तो सिंधी का पता है ना। तो ये देखें, इस पॉइंट पे टक करने की बजाय हम इसको थोड़ा सा बाहर टक करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल बन के रेडी है। इसी तरीके से हम अब
ये जो हमारा रेक्टेंगल है इस पे वर्क करेंगे। इसमें भी हम थोड़ा सा बाहर इसको निकालेंगे और अब हम यहाँ पे स्टिच को ले जाएंगे, लेकिन ले जाने से पहले हम चेक करेंगे कि हमने कैसे जाना है। ये देखें, ये जो लाइन दिख रही है ये इस तरफ से नीचे है। अब हम इसको उठा लेंगे और इसी तरीके से हम इस लाइन को देखेंगे, ये इधर ऊपर है, इसको दबा देंगे। दैट मीन्स ये सीधी ही यहां से ऐसे निकल जाएगी और टकिंग यहां से थोड़ा सा बाहर। अब इस तरफ हम यहां पे निकालेंगे अपनी नीडल को और इस तरफ जाना है। इस तरफ जाने के लिए भी हमें यही लाइन देखनी पड़ेगी। यहां से ये जो लाइन आ रही है यहां से ऊपर है थ्रेड, यहां इसको दबा देंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव जो हमारे स्टिचेस होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे। यहाँ पे ये नीचे है ना, ये नीचे रहेगी अगर हम सीधा ही इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब हम इसके सामने निकालेंगे और इधर हम कैसे ले जाएंगे, ये देखें, यहाँ जो ऊपर आ रही है यहाँ नीचे चली जाएगी, ये ऊपर हो जाएगी, ये नीचे नीचे ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर जब हम इसको स्टिच को ऐसे ही ले जाएंगे। और यहाँ पे ये नीचे है, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन इधर से नीचे है। अब ये इसको उठा लेंगे। इसी तरीके से इसको देखेंगे, ये ऊपर है, अब ये नीचे चली जाएगी जब हम इसको यहाँ पे टकिंग करेंगे। टकिंग आप देख रहे हैं, मैं ये जो पॉइंट है इससे थोड़ा सा आगे करती हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। और इसी तरीके से आप इधर से फर्स्ट ग्राफ ठीक बनेगा तो आपको थ्रेड रोटेट करना बहुत इजी रहेगा। ये देखें, यहां से ये ऊपर है, अब ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगी जब मैं इसको ऐसे ले जाऊंगी और यहां मेरे को इसको ऊपर करना पड़ेगा। तो ये हमारी सेकेंड ग्राफ भी बनके कंप्लीट हो गया। अब हम यहां से शुरू करेंगे थर्ड। इसको भी इसी तरीके से वर्क करेंगे। ये देखें, ये हम ऊपर रखेंगे, ये नीचे ले जाएंगे और इसकी टकिंग यहां पे इसके ऊपर। इसी तरीके से यहां से नीडल को निकालेंगे और इसको देखेंगे। ये देखें, ये हमारा इधर भी नीचे है, इधर भी नीचे है। इस लाइन को देख रहे हैं ना, इधर भी नीचे है, इधर भी नीचे है। इसको उठा लेंगे और ये दबा देंगे और यहाँ पे टकिंग। और इस तरफ ये ऊपर, ये नीचे चली जाएगी, इधर नीचे है, इसको उठा लेंगे और यहाँ इसकी टकिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है। इसी तरीके से हम ये वाली साइड्स भी फिल करेंगे। तो देखें, ये हमारा ग्राफ बन के रेडी है। आप हर एक स्टिच को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारा ग्राफ बिल्कुल सही बना है। ये देखें, इस लाइन को हम अगर देखते हैं, ये इधर से ऊपर है, यहाँ नीचे चलेगी, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसी तरीके से आप कोई भी लाइन देख सकते हैं। ऐसे ये देखेंगे, ये यहाँ से ऊपर है, यहाँ नीचे चलेगी, यहाँ फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। बस अगर ये चीज आपकी सही है तो आपको सेकंड कलर चलाना बहुत इजी रहेगा। तो अब मैं सेकंड कलर, ये देखें मैंने पिंक कलर डाल लिया है, इसको हम यहां से शुरू करेंगे। कहीं से भी, किसी भी ब्लॉक से हम इसको शुरू कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम यूं सबसे पहले ऊपर वाली लाइन पे वर्क करेंगे, ऐसे। ये देखिए, मैं आपको पहले ओरली बता देती हूं कि हम इसको ऐसे मूव करेंगे। ऐसे हम इस तरफ जाएंगे, ये देखें, इसको ऐसे मूव करना ना, तो इसलिए हम ये वाला स्टिच उठाएंगे, नीचे वाला। अब भी वही तरीका है, आपने नीचे वाले स्टिच को उठाना है। ये देखें, अब इस तरफ जब मैं जाऊंगी तो ये हमारा स्टिच नीचे है, ये ऊपर है। जिस एक्सिस पे हमने घूमना है ना, उन स्टिचेस को देखना है। ये वाला स्टिच देखना है, ये यहाँ पे, क्योंकि इधर को जाना है, यहां से ऐसे करके घूमना है। तो इस स्टिच को देखेंगे, ये ऊपर है, फिर इधर को जाना है हमने, तो ये स्टिच देखेंगे, इसको उठाएंगे, ये नीचे था। हल्के हाथों से वीविंग करनी है ताकि इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से दिखे। अब इधर जाएंगे तो ये तो ऊपर है, ये वाला नीचे है, इसको उठाएंगे। जब इस तरफ जाना है हमने, इस लाइन के साथ ये स्टिच नीचे है, ये स्टिच ऊपर है, तो हम इसको उठाएंगे, ये दबा देंगे। ये ऊपर ही है तो इसको भी हम दबा देंगे। अब इस तरफ ये नीचे है, इसको उठा लेंगे। इधर ये नीचे है, इसको उठाएंगे।
ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, कंसेप्ट वही है, आगे आपको रोटेट करने का, सिर्फ ग्राफ बनाने का तरीका आना चाहिए, अदरवाइज बाकी सारा जो हमारा मेथड है वो बिल्कुल एक जैसा है। हमने जिस लाइन के साथ साथ जाना है उसी लाइन को देखना है। ये वाला स्टिच जो है ये ऐसे नीचे है तो इसको उठा लिया, ये ऊपर है इसको दबा दिया, ये भी ऊपर है इसको भी दबा देंगे, और फिर इस तरफ अब फिर नीचे वाले को उठाएंगे, इधर ये ऊपर है इसको रहने देंगे, और फिर इस तरफ चले जाएंगे। बस आपने हल्के हाथों से उठाना है, बहुत जोर से थ्रेड को नहीं खींचना है, क्योंकि बहुत जोर से खींचेंगे तो इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा। बस आप इसी तरीके से इसको वर्क करते हुए यहाँ पे इसको ले आएंगे। तो ये देखें, इसको हम इधर से रोटेट करते हुए यहाँ आगे, अब हम इसको यहाँ पे बंद भी करेंगे। ये देखिए ऐसे सिर्फ नीचे वाले स्टिचेस उठा रहे हैं, इस तरफ हम इस स्टिच को उठाएंगे और यहाँ पे हमने शुरू किया था उसी पॉइंट पे इसको खत्म कर देंगे। तो एक थ्रेड जो है वो हमने वीव कर लिया है। अब हम अंदर की तरफ यहाँ से शुरू करते हुए, ये देखें इस पॉइंट से शुरू करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं क्योंकि यहीं हमने टकिंग की है। अब हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। अब हम अपने थ्रेड को कैसे मूव करेंगे, ऐसे अंदर की तरफ, इसको यहाँ से ले जाते हुए यहाँ ऐसे ऐसे अब अंदर की तरफ मूव करेंगे। तो ये देखें, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा उठाएंगे और इस तरफ ये नीचे है और ये भी नीचे है, दोनों नीचे हैं, ठीक। और इस तरफ ये नीचे है, ये वाला। इधर ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है। अगर आपका फर्स्ट ग्राफ ठीक बना है तो सेकेंड टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखें, ये नीचे है, आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा जो नीचे है, आपने सिर्फ उसी स्टिच को उठाना है। मूवमेंट भी मैंने आपको बता दी कि आपने किस तरीके से रोटेट करना है। ये देखिए, और इस तरफ जाना है तो देखते जाएंगे, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अब मैं यहां से ऐसे मूव करते हुए ऊपर को जाऊंगी, यहां से मूव करते हुए यूं नीचे, और यहां से मूव करते हुए इस तरफ, जैसे मैं इस तरफ गई। बस इसी तरीके से हमने अंदर की तरफ भी पूरा थ्रेड वीव करके यहाँ पे फिनिश करना है। तो देखें, ये मैं लास्ट सर्कल मूव कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ आ गया। अब हम ये देखें, इधर से नीचे वाले स्टिच को उठाते हुए और इधर से भी ये नीचे वाले को उठाएंगे। इधर से हम ये नीचे वाला और ये नीचे वाला दोनों उठाएंगे। इधर से ये नीचे है, इसको उठाएंगे, और इधर ये नीचे है, इसको उठाएंगे। और आप देख रहे हैं, हमने इस पॉइंट पे शुरू किया था, इस पॉइंट पे, यहीं पे हम इसको, ये हमारा पूरा बनके रेडी है। अब हम इसके बीच में मिरर लगाएंगे। तो मैं इसमें प्लास्टिक मिरर यूज कर रही हूँ, आप दूसरा मिरर भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको मिरर लगाने का बहुत अच्छा तरीका सिखाया हुआ है, आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक और तरीके से मिरर लगाना सिखा रही हूँ। तो मैंने ये मिरर को सेंटर में थंब के साथ अच्छे से पकड़ लिया है। अब इसको यूं मैं स्टिचेस के साथ फिक्स कर लूंगी ऐसे। आप चाहें तो इसको पहले ग्लू की मदद से चिपका भी सकते हैं, उसके बाद वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप यूं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको थोड़े ज्यादा स्टिचेस के साथ यूं टांक लें।
ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। यूं टांगने के बाद हम इसको किसी एक पॉइंट से निकालेंगे और ये जो हम सेंटर वाला जो हमारा स्क्वायर है वहां से अपनी नीडल को निकालेंगे। और उसके बाद हम ये जो आउटर लाइन है इसके ऊपर बटन होल स्टिच करते जाएंगे। यूं अपने स्टिचेस को उठाएंगे और इधर से कपड़े को भी नीचे से उठाते हुए बाहर वाली लाइन पे हम ऐसे अपनी नीडल निकालेंगे और बटन होल स्टिच करेंगे। अब ये खींचना जो है वो आपने एक ही जैसे प्रेशर से खींचना है ताकि आपके स्टिचेस बिल्कुल एक जैसे हों। ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, आप जितना आपको जल्दी बनाना आएगा। ये देखिए, बस इन स्टिचेस को उठाती हूं और नीचे वाले क्लॉथ को उठा के मैं यूं बटन होल स्टिच कर लेती हूं और अपनी हुप को रोटेट करते हुए हम यूं चारों तरफ बटन होल स्टिच कर लेंगे और हमारा मिरर अटैच हो जाएगा। देखिए ये कितना सुंदर और इजी मेथड है। तो ये देखें, जब ये पूरा फिनिश हो जाएगा तो हम ये फर्स्ट स्टिच में इसको अटैच करके बंद कर देंगे। ये कितना सुंदर मोटिव बना है। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। इसी तरीके से हम ये वाला बनाएंगे। तो जिस तरीके से हमने इसका ग्राफ बनाया था उसी तरीके से हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए भी हम ये जो स्टिच है कॉर्नर, इससे थोड़ा बाहर यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और इस तरफ इसके बाहर यूं टकिंग करेंगे और इस तरफ निकालेंगे और यहाँ पे टकिंग करेंगे बाहर और इस लाइन के बाहर यूं निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि हमने स्टिच को कैसे लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा स्टिच ऊपर है, यहाँ नीचे रहेगा, यहाँ से ऊपर हो जाएगा, ये नीचे रहेगा। तो इसलिए हमने सिंपली इसको यहाँ पे टकिंग करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। यहाँ ऊपर है, नीचे रहेगा, ऊपर, ये नीचे, नीचे ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब हम यहाँ से सीधा जाएंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे इस पॉइंट पे अटैच कर देंगे। तो अब हम सेकंड ग्राफ, ये जो हमारा सेकंड है, इसको वर्क करेंगे और इधर इसके बिल्कुल सामने बाहर की तरफ टकेंगे। ये देखें, ये जो स्टिच है यहाँ से ये नीचे है तो ये इसको उठा लेंगे। अब हम इसको यहाँ ले जाएंगे इस तरफ और यहाँ पे करना है। ये देखें यहाँ ऊपर है, सिंपली इसको यहाँ पे टकिंग कर देंगे। एक बार आपको समझ आ जाएगी तो आपको ग्राफ, कोई भी ग्राफ जो है वो बनाना मुश्किल नहीं लगेगा। ये स्टिच देख रहे हैं हम, ये स्टिच ऊपर है, इसको दबा देंगे तो ये नीचे हो जाएगा। जब इस तरफ हमने जाना है तो ये देखते हैं ये ऊपर है, ये हम ऐसे ही ले जाएंगे तो नीचे हो जाएगा। ये दोनों तरफ से नीचे है, ये ऊपर हो गया और यहाँ पे ये दोनों तरफ से ऊपर है, ऑटोमेटिकली ये नीचे चला जाएगा। यहाँ एक तरफ नीचे है, यहाँ से हम इसको ऊपर कर देंगे। इसी तरीके से इस तरफ भी हम वर्क करेंगे। आपने कॉर्नर से थोड़ा सा आगे स्टिच को लेना है और इस तरफ भी यहाँ पे स्टिच है, उससे थोड़ा आगे लेना है। अब हमने यहाँ पे ले जाना है अपने धागे को, लेकिन कैसे, ये देखते हुए। यहाँ से ये देखें ऊपर है, ये नीचे हो जाएगा, ये हम उठा देंगे और ये नीचे कर देंगे। ठीक, ये उठा लेंगे, ये नीचे, ये उठा लेंगे। अब यहाँ से ये नीचे है, ये उठ जाएगा जब हम इसको ऐसे इधर टकिंग करेंगे। और इधर से ये देखिए, यहाँ ये नीचे है, इस तरफ से उठाएंगे, ये दबा देंगे, ये उठा लेंगे, ये दबा देंगे, ये उठा लेंगे और ये दबा देंगे और यहाँ पे हमारा ये ग्राफ फिनिश। अब हम सेकंड कलर वीव करेंगे और रोटेट करने का तरीका वही, यहाँ से ऐसे घुमाते हुए इसको ऐसे बाहर की तरफ पहले चारों तरफ कर लेंगे। ओके, इस तरीके से हम इसको वर्क करते हुए यहाँ पे फिनिश करेंगे।
और यहाँ से शुरू किया था, ये देखें, जिस पॉइंट से उसी पॉइंट पे इसको टकिंग कर देंगे। अब आप चाहें तो यहीं से ही दोबारा शुरू कर सकते हैं या नेक्स्ट स्क्वायर से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप। ये देखो, अब मैं इसको नीचे वाले स्टिच को उठाऊंगी और इधर से ये नीचे वाला और ये नीचे वाला दोनों उठाए जाएंगे। उसके बाद फिर से इधर से, अब हम नीचे वाली रो में वर्क कर रहे हैं ना, ये देखें ऐसे, और इधर से इसको उठाएंगे और इधर से इसको, इस तरीके से वर्क कर रही हूं, ऐसे ऐसे, इधर से नीचे को ऐसे ऐसे ले जाके ऐसे 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 ऐसे, और यहां से हमने शुरू किया वहीं पे फिनिश करेंगे। अगर आपका फर्स्ट क्राफ्ट ठीक बना है तो आपकी वीविंग बहुत परफेक्ट होगी। ये देखें, हम यहां से अब ये जो हमारा लास्ट स्टिच है इसको उठाएंगे और यहां से शुरू किया है उसी पॉइंट पे, ये यहां से शुरू किया था, इसी पॉइंट पे हम इसको फिनिश कर देंगे। तो हमारा छोटा स्क्वायर भी रेडी है। इसके बीच में मेरे पास इतना छोटा मिरर नहीं है तो मैं आपको बीड लगा के दिखाऊंगी। ये फ्लैट बीड्स हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, ये दूसरी तरफ से फ्लैट होते हैं। ये देखिए, इसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो देखें, मैंने आपको बड़ा और छोटा दोनों स्क्वायर विद मिरर लगाना सिखा दिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल जरूर अच्छा लगेगा और आप इससे जरूर सीखेंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।